सब लोग बहुत अच्छे हो और अपना नया क्लास जो शुरू हुआ है उसके में अंदर भी आपको बहुत सारा इंटरेस्ट आ रहा होगा। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसी का नेक्स्ट पार्ट आज हम स्टडी करने वाले हैं। लास्ट टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। वी हैव टॉक्ड अबाउट कैसे माइक्रोबायोलॉजी इट बीइंग अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हेल्प्स अस इन टू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, and then we had also studied about different microorganisms which are present into our living world. Okay, और फिर इनका सबसे पहले डिस्कवरीज किसने किया हुआ था, कौन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, सबसे पहले एंटन ल्यूनहॉक का कैसे इसमें कंट्रीब्यूशन था, ये सब चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की हुई है। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज द फर्दर पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था और फिर हमने उसमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या है ये सब चीजें जानना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो हमने उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया ये पढ़ा हुआ था और फिर जाके हमने स्टडी किया था कि बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स के हिसाब से उनके नाम क्या क्या है। ओके, और फिर उस हिसाब से फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज वन मोर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वी कंसीडर फॉर स्टडीइंग द बैक्टीरिया एंड दैट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग। तो जैसे हम माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोप के नीचे जब भी हमें कोई भी चीज को ऑब्जर्व करना रहता है तो हम उसको स्लाइड पे प्लेस करके ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बट जब ये ऑब्जर्वेशन करना होता है तो उस टाइम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली हमें याद रखनी है कि माइक्रोस्कोप के नीचे हम जो भी चीज रख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होती है। ठीक है, तो उसको व्यू करने के लिए वी नीड टू यूज अ स्टेन। ओके, तो स्टेन होता है जनरली टू टाइप्स का, एक होता है एसिडिक स्टेन, एक होता है बेसिक स्टेन, एक होता है न्यूट्रल स्टेन। ठीक है, ऐसे तीन टाइप्स ऑफ स्टेन्स होते हैं। नाउ जब हम स्टेनिंग करते हैं तो ये स्टेनिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वैसा ही एक काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज ग्राम स्टेनिंग क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट क्रिस्टियन ग्राम। ठीक है, क्रिस्टियन ग्राम एक डैनिश साइंटिस्ट है और इन्होंने ये जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है इसको उन्होंने डिस्कवर किया हुआ था। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेनिंग टेक्निक अगर हम बैक्टीरिया को देखेंगे देन बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स दैट इज ईदर द बैक्टीरिया विल बी ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, और अ बैक्टीरिया विल बी ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द स्टेज व्हिच इट इज टेकिंग इन। ओके, तो स्टेज जो वो बैक्टीरिया अब्सॉर्ब करता है ड्यूरिंग द स्टेनिंग प्रोसीजर्स फॉर ऑब्जर्विंग अंडर माइक्रोस्कोप उस हिसाब से उसका कलर चेंज आता है। ठीक है, तो वो कलर कैन बी ईदर डार्क ब्लूइश, ओके, और इट कैन बी डार्क ब्लूइश पर्पल बोल सकते हो, और इट विल बी पिंकिश इन कलर। ठीक है, तो बैक्टीरिया का कलर अगर डार्क ब्लूइश पर्पल या फिर वॉयलेट कलर का रहेगा यानी कि ये डार्कर साइड में अगर रहेगा तो वो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और अगर उसका ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं तो उसका कलर हो जाता है पिंकिश। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स, ईदर अ बैक्टीरिया विल बी ग्राम पॉजिटिव और अ बैक्टीरिया विल बी ग्राम नेगेटिव। यहाँ पे कुछ इमेजेस में दिखा रही हूँ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द पिंक कलर बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये दोनों बैक्टीरिया जो है इनके स्टेनिंग के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो रहा है। ओके, सो हेंस दिस इज अबाउट ग्राम स्टेनिंग। अभी ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में ये कलर चेंज क्यों आता है उसका रीजन होता है उसके सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में अगर उसमें लिपिड्स ज्यादा होते हैं तो उसमें स्टेन टिकता नहीं है, तो स्टेन नहीं टिकता है इसलिए इसका कलर लाइट हो जाता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड्स बहुत कम होते हैं उसकी वजह से सारा स्टेन उसके अंदर रह जाता है और उसका कलर डार्क बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है उसके कंपोनेंट्स के हिसाब से इसका स्टेनिंग प्रोसीजर अवेलेबल होता है। ठीक है, या फिर ये स्टेनिंग प्रोसीजर के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है इनटू ग्राम पॉजिटिव और अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये है नेक्स्ट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वी कंसीडर अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद जो हम आज स्टडी करने वाले हैं दैट इज डिफरेंट मेथड्स और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इनटू बैक्टीरिया। ठीक है, सो बैक्टीरिया जो है उसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है। तो बैक्टीरिया को अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरिया में मेजर दो टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है और एक है ऑटोट्रोफिज्म, ठीक है, और
दूसरा है हेटेरोट्रॉफिज्म। Okay, so either the bacteria will be autotrophic in nature or the bacteria will be heterotrophic in nature. ठीक है, तो autotrophic यानी कि क्या होता है? Autotrophic का मतलब होता है the organisms which prepare their own food. These organisms are called as autotrophic organisms. तो ये जो बैक्टीरिया है जो खुद का खाना खुद बनाती है with help of sunlight और with the help of chemical energy, तो इन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जबकि अगर ये बैक्टीरिया दूसरे किसी भी सोर्स ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड करती है टू ऑब्टेन एनर्जी, देन दीज आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है उसका क्लासिफिकेशन अगर हम फर्दर करते हैं देन इट इज डन इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफिज्म एंड सेकेंड इज केमो ऑटोट्रॉफिज्म। ठीक है, तो बैक्टीरियाज विच हैव say few photosynthetic pigments on their mesosomes, जैसे फॉर एग्जांपल पर्पल कलर का सल्फर बैक्टीरिया होता है, या फिर जगह ग्रीन बैक्टीरिया हो गए, या फिर साइनोबैक्टीरियाज हो गए, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो अगर इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल जैसा ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जनरली, तो इनके हिसाब से अगर ये प्रेजेंट है तो फिर ये लाइट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये लोग लाइट को हार्वेस्ट करेंगे देन दे यूज दैट लाइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ से ग्लूकोज और एनर्जी प्रोड्यूसिंग सोर्स जो भी होगा उनका, जो भी फूड मटेरियल होगा वो उनको फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस करना आ जाएगा। ठीक है, सो हेंस दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो लाइट, ऑटो सेल्फ, ट्रॉफिज्म फूड ऑब्टेन करना। ठीक है, सो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। कोई भी बड़ा वर्ड लगता है तो ऐसे लगता है कि अरे इसको याद कैसे रखेंगे, बट बहुत इजी होता है। ठीक है, फोटो यानी लाइट, ऑटो यानी सेल्फ, ट्रॉफिज्म फूड प्रिपेयर करना। लाइट को यूज करके खुद से फूड बनाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज टर्म्स। ओके, सो दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिज्म। सो बैक्टीरिया लाइक कैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे एग्जांपल पर्पल कलर का सल्फर बैक्टीरिया, या फिर जाके ग्रीन बैक्टीरिया, या फिर जाके अपने साइन बैक्टीरिया हो गए, ये सब लोग क्या करते हैं, दीज विल डिपेंड ऑन लाइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। Next is chemoautotropic bacteria. So the bacteria which depend on some or the other chemical source, जैसे for example थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हो गए, या फिर मेनी अदर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया हो गए, ये लोग जब भी सॉइल में रहते हैं तो ये जाके कुछ ना कुछ केमिकल सोर्स के थ्रू हम अपना फूड बनाने के लिए एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हॉट वाटर स्प्रिंग में जो रहती है। ओके, या फिर अपना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करके वो एनर्जी के सोर्स में कन्वर्ट कर देती है अपने। ठीक है, तो इसीलिए they obtain the energy from some or the other chemical instead of light. Okay, जैसे सल्फर बैक्टीरिया will depend on sulfur, iron बैक्टीरिया will depend on iron, नाइट्रोजन बैक्टीरिया will depend on नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये सारे सोर्सेस को यूज करके ये लोग अपना फूड बनाने वाले हैं। सो हेंस दीज बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड एज केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करके खुद का खाना बनाना, केमो ऑटोट्रॉफिज्म। ठीक है, सो हेंस दिस इज हाउ द बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर food from chemicals. So hence these are called as chemoautotrophic in nature. Okay, now let us study in detail about heterotrophic bacteria. तो heterotrophic bacteria के बहुत सारे टाइप्स है। तो बहुत सारे टाइप्स जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें से 3 मेजर टाइप्स को हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला है सैप्रोफाइटिज्म। ठीक है, saprophytic bacteria. Now what is meaning of saprophytic? Okay, so saprophytic organisms are generally those organisms which depend on dead and decaying organism. So mostly हमने देखा होगा बैक्टीरिया जो है वो dead and decaying के ऊपर ग्रो होते रहती है। तो ये जो बैक्टीरिया है as they are growing on dead and decaying organisms, इनमें एक स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि ये डिराइव फूड करने का एक तरीका होता है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेनेवर अ बैक्टीरिया एंड मेजरली फंगसेस आल्सो, दीज फॉल इनटू दिस कैटेगरी ऑफ सैप्रोफाइटिक। ओके, तो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स का स्पेशलिटी क्या है, या फिर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक का सबसे पहला
चीज मैंने बताया कि ये डेड एंड डीकेइंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही ये डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो हो रहा है तो ये क्या करते हैं, जो अपने डाइजेस्टिव जूसेस है वो अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, उसको सीक्रेट करते हैं बॉडी के बाहर, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव जूसेस उसके सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाते हैं और जो वहां पे डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म रहेगा उसके ऊपर ये स्प्रेड हो जाएगा और वहां पे बाहर में फूड का डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर डाइजेस्ट होके जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनेंगे उसको ये बैक्टीरिया एब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। यानी कि डाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। नाउ व्हेन वी सी द केस इन आवर स्टोरी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, उनमें कैसे डाइजेशन होता है, व्हाट वी डू इज वी टेक द फूड, ईट द फूड, फूड एंटर्स इनसाइड आवर सिस्टम, डाइजेशन ऑकर्स इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, बट इसमें क्या है, उल्टा है, डाइजेस्टिव जूसेस बाहर सीक्रेट हो रहा है, सराउंडिंग का जो भी सारा लिविंग मैटर है या फिर डेड मैटर है वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको वो डाइजेस्ट कर रहा है और फिर जाके उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। सो हेंस दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हेंस सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इनटू मेजरली इन सम बैक्टीरियाज एंड इनटू funguses, ठीक है। So that is why saprophytic organisms are generally also called as decomposers, okay. So decomposers fall into category of saprophytic organism. Then second type of nutrition here which takes place into bacteria, that is called as symbiotic. Okay, symbiotic mode of nutrition. The symbiotic mode of nutrition is called as friendly nutrition, ठीक है। तो friendly nutrition कैसे, तो एक symbiotic relationship यानी क्या होता है, a friendly relationship. Now this kind of say mode of nutrition is observed into bacteria which cannot totally depend on say external environment for obtaining their food. तो इस condition में they depend or take help of other organisms and stay with those organisms completely. वो उस ऑर्गेनिज्म को कुछ हेल्प करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म उनको कुछ हेल्प करता है, तब जाके ये दोनों में एक बॉन्ड बन जाता है फ्रेंडशिप वाला, दैट इज सिम्बायोसिस, एंड देन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। इसका भी फायदा उसका भी फायदा, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी ऑल्सो, ठीक है। तो जब भी वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल बोला था ई कोलाई का। सो ई कोलाई नाम का ये जो बैक्टीरिया है, इश्चेरिशिया कोलाई, ये बैक्टीरिया इट लिव्स इनटू आवर लार्ज इंटेस्टाइन। सो व्हेनेवर इट इज लिविंग इनटू आवर लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे जो सारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आता है, सो ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इस बैक्टीरिया के लिए फूड बन जाता है, ठीक है। सो दिस ई कोलाई, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से ये उसके खुद के लिए फूड ले लेता है और इन रिटर्न ये हमारे इंटेस्टाइन में रहने के लिए से एज अ रेंट टू आवर फ्रेंड जो हमारा बॉडी है उसके लिए ये खुद क्या बना के देता है, ये विटामिन B12 बना के देता है। सो फायदा देखो, वी कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन B12 बाय आवरसेल्व्स, ठीक है। तो अगर हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ये बैक्टीरिया जो है ई कोलाई, इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फूड ढूंढते रहना पड़ता था, राइट। बट अभी इसको फायदा क्या है कि इसको फूड हमारे बॉडी में डायरेक्टली मिल रहा है और हमारा फायदा क्या है, वी आर गेटिंग विटामिन B12 फ्रीली सिंथेसाइज्ड थ्रू दिस बैक्टीरिया। ये हमें हार्म नहीं करता, रादर ये हमारा फ्रेंड है, ठीक है। सो हेंस फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट इज फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है। देन नेक्स्ट काइंड ऑफ say nutrition is which takes place is called as parasitism, ठीक है, या फिर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जहां पे हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे, यहाँ पे दुश्मन है, ओके। सो ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और लिविंग होस्ट, यहाँ पे हमने डेड होस्ट की बात की हुई है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम लिविंग फ्रेंडली होस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिविंग दुश्मन की बात कर रहे हैं, ओके। तो जैसे ही हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स में दीज ऑर्गेनिजम्स दे एंटर इनटू एनी अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी एंड दे कॉज इन्फेक्शन, ठीक है। और ये पैरासाइटिक मोड में क्या होता है कि ये होस्ट को हार्म करके उसमें से न्यूट्रिशन आप डिराइव कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, होस्ट जो है उसका हेल्थ डिग्रेड होता जाएगा, होस्ट का जो है वो नुकसान होते जाएगा, जबकि ये जो गेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका फायदा होते जा रहा है। सो हेंस दिस इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी कैन कंपेयर इट विद से डिसीजेस व्हिच आर बीइंग कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये है 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड
पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसके अलावा हमने दूसरा भी स्टडी किया, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके दो टाइप, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ आफ्टर न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, the main point which again we are going to study about is respiration. ठीक है, तो respiration which takes place into bacteria, it is also of two types, which is called as, first is aerobic mode of respiration and second is anaerobic respiration. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज व्हेनेवर बैक्टीरिया दे रेस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और व्हेनेवर दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। जबकि व्हेनेवर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं अनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ओके। सो अगर एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो अगर ऑक्सीजन को एक्सपोज हो जाता है, देन दैट कैन आल्सो बी लीगल, यानी कि ये बैक्टीरिया की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सो हेंस एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो है दैट इज ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वाले बैक्टीरिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं चलता है, जबकि रेस्पिरेशन जब भी O2 के साथ होता है तब दिस बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इनटू एनारोबिक कंडीशंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एरोबिक एयर O2 के साथ रहने वाला, अनएरोबिक उसको नहीं चाहिए O2, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज रिप्रोडक्शन इनटू बैक्टीरिया। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जनरली ऑकर्स थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। ठीक है, तो बाइनरी फिशन प्रोसेस क्या होता है? ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक बैक्टीरिया है, मैच्योर्ड बैक्टीरिया, जैसे ही उसका ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, व्हाट डज इट डू इज उसके अंदर का डीएनए जो है वो उसका कॉपी बना देता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, वो बैक्टीरिया जो है अपने ऑर्गेनल्स को और इस डीएनए कॉपी को सेग्रीगेट करना शुरू कर देगा इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप में उसमें एक फरो फॉर्मेशन होगा, okay, and in fourth step there will be 2 new bacteria formed. Okay, so this is how binary fission takes place. That is simple सा मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इसको आप और फेयर से ड्रॉ कर सकते हो, आपके बुक में या फिर शीट्स में इसको प्रोवाइडेड है। अब इसका वो वाला डायग्राम प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरिया था, उसने पहले तो अपना डीएनए के 2 कॉपीज बना लिए, एक कॉपी एक तरफ, एक कॉपी एक तरफ सेग्रीगेट कर लिया। फरो फॉर्मेशन यानी ऐसे नॉचेस बन जाते हैं जिसके थ्रू ये बैक्टीरिया बीच में से ब्रेक होगा और इसमें से 2 न्यू बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड ही एक्सप्लेन करता है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बाइनरी मतलब 2, फिशन ब्रेकिंग, 1 बैक्टीरिया इज ब्रोकन इनटू 2 बैक्टीरिया, ठीक है। सो नाउ बाइनरी फिशन, ओके, समझ में आया प्रोसीजर? सो दिस इज हाउ बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस फॉर द रिप्रोडक्शन इनटू बैक्टीरिया। इसके अलावा बर्ड फॉर्मेशन भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंट टेक्निक्स व्हिच आर बीन गिवन इनटू योर बुक आल्सो, जिसमें एसेक्सुअल मेथड्स है या फिर जाके जेनेटिक कॉम्बिनेशन मेथड्स है। तो एसेक्सुअल मेथड्स आर व्हेनेवर जेनेटिक कॉम्बिनेशन, एसेक्सुअल मेथड्स में यही आता है बाइनरी फिशन। उसके अलावा जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन मेथड है उसमें कभी कभार बैक्टीरिया का डीएनए छोड़ के उसके पास एक छोटा सा और डीएनए होता है, दैट डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, ओके। सो प्लाज्मिड जो होता है इसमें कुछ ना कुछ सुपर पावर होती है फॉर बैक्टीरिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम फ्लैजेलास के बारे में बताया था कि फ्लैजेलास सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होती है उसमें ये फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जबकि बाकी के बैक्टीरिया में ये फ्लैजेला एब्सेंट होता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला है उसका जो डीएनए है, फ्लैजेला बनाने की इंफॉर्मेशन वाला डीएनए जो है, दैट इज प्रेजेंट समटाइम्स ऑन प्लाज्मिड, ठीक है। तो जो उसका सीलिया हमने देखा था उसमें से एक सीलिया अंदर से होलो होता है, ठीक है। तो ये जो होलो सीलिया है, ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा सा ड्रॉ कर देती हूँ। तो सपोज ये बैक्टीरिया है जिसके अंदर फ्लैजेला है,
ठीक है, और ये उसका प्लाज्मिड है जिसपे वो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और ये उसका मेन डीएनए। अभी इसके पास एक पिलाय होता है, ठीक है, ये सीलिया है जो अंदर से होलो है, ठीक है, तो उसके पास से ये जो प्लाज्मिड है इसके बहुत सारे कॉपीज हो सकती है, ठीक है, तो ये कभी कभार क्या करता है, किसी और बैक्टीरिया को जिसके पास ये फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को कनेक्ट करके ये वाला प्लाज्मिड वो यहां से डोनेट कर देता है, ठीक है। नाउ दिस बैक्टीरिया हैज गेन्ड इंफॉर्मेशन फॉर प्लाज्मिड प्रोडक्शन और से फ्लैजेला प्रोडक्शन। तो कुछ टाइम बाद जैसे ही इसका कॉन्जुगेशन जो है, इसको कॉन्जुगेशन यानी जॉइनिंग, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन जैसे ही ब्रेक हो जाएगा कुछ टाइम बाद इसके अंदर भी फ्लैजेला प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है दिस इज नॉट एक्चुअली रिप्रोडक्शन, बट इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पास हो रही है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, सो हेंस दिस प्रोसेस इज ऑल्सो काउंटेड अंडर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला हुआ है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो आपके बुक में उसको मेंशन किया हुआ है ट्रांसडक्शन या फिर कॉन्जुगेशन, ओके, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, ठीक है। सो हेंस these are also counted under reproduction of bacteria. Then there is yet another technique by which bacteria help into reproduction, and that is called as endocyst formation या फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो एंडोसिस्ट या फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, तो एंडोस्पोर क्या है, बैक्टीरिया जब भी कभी भी इट फेसेस सम एडवर्स कंडीशंस, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल उसके सराउंडिंग का फूड खत्म हो गया है, या फिर ड्राई कंडीशंस आ गई है, या फिर जो फेवरेबल कंडीशंस है फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वो नहीं है, तो इस कंडीशंस में बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही उस एरिया का बैक्टीरिया अगर मर जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है मे बी उसका एक्सटिंक्शन आ जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट डू बैक्टीरिया डू इज दे प्रोड्यूस अ स्पोर, ठीक है। तो स्पोर क्या होता है, सो एंडोस्पोर क्या होता है, सो सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया जो अपना अच्छा खासा लाइफ स्पैन जो है वो स्पेंड कर रहा था, ठीक है, बट उसकी सराउंडिंग का जो फूड है वो खत्म हो गया है, और अभी इसका जो इनर साइटोप्लाज्म है वो भी वाटर लॉस करना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दिस बैक्टीरिया विल स्टार्ट फेसिंग एडवर्स कंडीशंस। तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर का साइटोप्लाज्मिक वाटर जो है उसको लॉस करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसका सेल वॉल है तो वो उसको डेसिकेशन से बचा देता है, ओके, और अंदर का सेल वॉल जो है वो श्रिंक होना, सॉरी अंदर का साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, एंड इट श्रिंक्स एंड श्रिंक्स एंड श्रिंक्स, ठीक है, ये उसका डीएनए, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम इट गेट्स रिड्यूस्ड into one small circular cyst like form, ठीक है। इसमें जितना सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है सिर्फ उतना पानी है, बाकी के सारे ऑर्गेनल्स है, पूरा डीएनए है, जो इसेंशियल फूड मटेरियल है वो सब कुछ है, ठीक है। और ये इस फॉर्म में जाके ये स्पोर फॉर्मेशन करके इस स्टेज में इट कैन लिव फॉर ईयर्स, ओके, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है तब तक। और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, यानी उसको पता है कि अभी पानी आ गया है, उसके सराउंडिंग में फूड अवेलेबल है, तो ये आजू बाजू का पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर से ये स्वेल होना शुरू हो जाता है और फिर नॉर्मल बन के रिप्रोडक्शन करता है। स्पोर बहुत लाइट वेट होता है, तो वो जिस जगह पे रहता है उस जगह से वो उड़ के भी दूसरी जगहों पे बहुत आराम से ट्रैवल कर सकता है। सो हेंस एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज वन ऑफ द सर्वाइवल टैक्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया फॉर से फ्रॉम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, उससे बचने के लिए। तो इस तरह से भी वो अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है, दैट इज थ्रू एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। So next thing we are going to study today is importance of bacteria. ये काफी लेंथी सा पॉइंट है एक्चुअली, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रेक लेके भी वापस देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो, बट इट इज गुड इफ वी फिनिश दिस इन वन स्ट्रेच सो दैट वी कैन स्टार्ट विद नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म विद नेक्स्ट क्लास। तो इसीलिए मैं इसको इसी क्लास में थोड़ा सा एड अप कर रही हूँ, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, वी सी दैट बैक्टीरिया आर वेरी मच इसेंशियल इन टू आवर डे टू डे लाइफ। अगर बैक्टीरिया नहीं होते थे तो मोस्ट ऑफ आवर वर्क वुड हैव बीन से इम्पॉसिबल टू फिनिश, ओके। तो इसलिए बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। से राइट फ्रॉम वन स्मॉल थिंग दैट इज डेली विच वी डू इज, अपने डेली लाइफ में हम लोग
क्या करते हैं, किचन में दही खाते हैं, राइट। तो हम खाने के साथ जो दही खा रहे हैं, या फिर कभी कभार वंस इन अ व्हाइल वी ईट इडली एंड डोसा, दैट इज आल्सो विद थैंक्स टू बैक्टीरिया। कभी कभार वी ईट ढोकला, दैट इज आल्सो थैंक्स टू बैक्टीरिया। जलेबी, थैंक्स टू बैक्टीरिया। Many food items which we have into our day-to-day life, right from dahi, idli, cheese, vinegar, soya sauce, ये बहुत सारी जो चीजें हैं, these are microbiologically produced, okay? इसमें कुछ बैक्टीरिया एंड फंगसेस, they participate in the production of all of these things. तो इसीलिए these bacteria they play a supreme role into our kitchen also, ठीक है। तो सबसे पहला चीज मैंने बताया, that is importance क्या है हमारे किचन में, प्रोडक्शन ऑफ दही, ठीक है, या फिर कर्ड, ओके। सो प्रोडक्शन ऑफ कर्ड के लिए हमें बैक्टीरिया बहुत एसेंशियल है। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें एक मेजर बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करता है और उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। सो लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया व्हिच पार्टिसिपेट्स इनटू कर्ड फॉर्मेशन। तो लैक्टोबैसिलस का नाम ही है लैक्टोबैसिलस, बैसिलस रॉड शेप का है, ओके। तो ऐसे आप इसको मतलब एनालाइज कर सकते हो सारे नामों को, ठीक है, बैक्टीरिया के। तो लैक्टोबैसिलस इज रॉड शेप बैक्टीरिया। लैक्टोज जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, शुगर, उसके ऊपर एक्ट करने वाला ये बैक्टीरिया है। तो ये लैक्टोज को यूज करता है और उसमें से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मिल्क का कन्वर्जन हो जाता है इनटू कर्ड। तो ये जो दही प्रोडक्शन है, दैट इज व्हिच वी डू इनटू आवर डे टू डे लाइफ, दैट इज डन थ्रू दीज बैक्टीरिया। आप आज एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है एक्टिविटी में, आज आपको खुद के लिए एक कटोरी दही जमाना है, ओके। तो कैसे जमाओगे मैं वो बताती हूँ और फिर आप इसको फॉलो कर लेना, ओके। तो क्या करना है, सबसे पहले आप एक कटोरी में थोड़ा सा लूकवार्म मिल्क लेना है। लूकवार्म यानी इतना ही गर्म होना चाहिए कि आप उसमें उंगली डिप करो तो वो आपको से चटका नहीं लगेगा, उतना वो गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो लूकवार्म मिल्क लेना है कटोरी में, या फिर एक बर्तन में ले लो अच्छे खासे, ओके। और उसमें एक पुराने दही जो होता है हमारे घर में, एक चम्मच वो दही लो, एक दूसरे कटोरी में लो और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो, ठीक है। और इस दही को डाल दो उस लूकवार्म मिल्क में और उसको फिर घोल लो, ठीक है। और इसको आपको रखना है 4 से 6 घंटे तक ढक के, ओके। एंड देन आफ्टर 4 to 6 hours यू कैन सी जो आपका मिल्क था, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दही, okay, and then put some sugar into it and eat and enjoy the curd which you have prepared by yourself for yourself, okay। तो ये अच्छे से अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर लेना, that is production of curd from milk, okay, that is with the help of which bacteria, lactobacillus bacteria, okay। So lactobacillus species helps into production of curd। ऐसे ही सिर्फ कर्ड प्रोडक्शन की हम बात करेंगे, वैसे अगर हम डेयरी इंडस्ट्री में अगर हम इसका यूसेज देखते हैं, देन सिर्फ कर्ड प्रोडक्शन हो रहा है क्या, कर्ड के थ्रू कितनी सारी चीजें प्रोड्यूस होती है, श्रीखंड, आम्रखंड, बटर मिल्क, छाछ, ओके, या फिर जाके उसके थ्रू मेनी अदर थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू डेयरी इंडस्ट्री। तो इसीलिए ये बैक्टीरिया बहुत एसेंशियल है, डेयरी इंडस्ट्री में बैक्टीरिया प्ले अ मेजर रोल, ठीक है। वैसे ये दूसरा एक डेयरी प्रोडक्ट है जो भी हमें बैक्टीरिया की हेल्प के थ्रू मिलता है और बनता है, वो है चीज, ठीक है, चीज प्रोडक्शन, ओके। तो चीज प्रोडक्शन हो गया, या फिर टी एंड टोबैको का क्यूरिंग जो होता है, ये प्रोसेसेस में जनरली चीज क्यूरिंग प्रोसेसेस जो होते हैं, ये सारे प्रोसेसेस में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है, ठीक है। बैक्टीरिया के साथ कुछ फंगसेस भी इसमें रोल प्ले करते हैं, बट बैक्टीरिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है, चीज हो गया, रॉ चीज जो होता है, या फिर जाके टी हो गया, टोबैको हो गया, इनको हम कुछ टाइम पीरियड के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जिस बैक्टीरिया ने उसके ऊपर फर्मेंटेशन किया है, कितने ड्यूरेशन के लिए उसका फर्मेंटेशन हुआ है, उस हिसाब से उस चीज का क्वालिटी, उस टी का क्वालिटी एंड उस टोबैको का क्वालिटी डिफर करता है, ठीक है। सो हेंस बैक्टीरिया आर एसेंशियल फॉर चीज प्रोडक्शन ऑल्सो, क्यूरिंग ऑफ टी एंड टोबैको ऑल्सो, ठीक है। थर्ड इज रेटिंग ऑफ फाइबर्स, ओके। अभी आपने फाइबर्स एंड फैब्रिक्स भी पढ़ा होगा, राइट। तो फाइबर्स एंड फैब्रिक्स में आपने जूट के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो टहनियां होती है उसको पानी में भिगो के रख देते हो, राइट। तो पानी में भिगोने के बाद क्या होता है, उसके अंदर का जो सारा प्लांट सैप है या फिर जो सारा मटेरियल है वो निकलते जाता है और सिर्फ बचते हैं फाइबर्स। तो ये जब हम पानी में डुबो के रख रहे हैं, तो पानी के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया स्टार्ट डिकम्पोजिंग दैट प्लांट एक्सट्रैक्ट और बचते हैं सिर्फ फाइबर्स। तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स इज ऑल्सो डन थ्रू
बैक्टीरियाज। ओके, तो इसमें भी बैक्टीरिया बहुत हेल्प करता है। देन अगेन इनटू प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स लाइक विनेगर, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है, या फिर सोया सॉस। तो ये सारी चीजें जो है दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल फर्मेंटेशंस ओनली। ओके, सो हेंस इनटू मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशंस हमें बैक्टीरियाज का रोल होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वी यूज बैक्टीरिया मेजरली इन मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन प्रोडक्शन में हमें बैक्टीरिया हेल्प करता है। तो कैसे वो मेडिसिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो मेडिसिन में हम दो चीजों के ऊपर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक है वैक्सीन, ठीक है, और दूसरा है एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ। ठीक है, सो वैक्सीन जो है इसका सबसे पहला जो डिस्कवरी किया था दैट वाज डन बाय डॉक्टर एडवर्ड जेनर। ओके, तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर जो थे इनका आपने बहुत सारा नाम भी सुना होगा वैक्सीन प्रोडक्शन में, क्लास 6 में भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, राइट। बट फिर भी मैं इनका एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। तो क्या हुआ था कि स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक आया हुआ था और बहुत सारे लोगों को स्मॉल पॉक्स होके उनकी डेथ भी हो रही थी। तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर उनको सर्व कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करने के टाइम में उनको डिफिकल्टी आ रही थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इसको क्योर कैसे किया जाए। रादर उन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की कि जो मिल्कमैन एंड मिल्क मेड्स रहती है, ठीक है, तो उनमें ये डिसीज नहीं हो रहा है, या फिर उनको होता है कुछ टाइम के लिए और ये लोग जल्दी से क्योर हो जाते हैं। बाकी लोगों के कंपैरिजन में इनमें नंबर बहुत कम था कि इनमें इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया कि इनको क्या हो रहा है, कि इनको इम्यूनिटी है, या फिर इनको कैसे पता चला कि डिसीज के थ्रू फाइट करने का तरीका कैसा है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उनका लाइफस्टाइल स्टडी किया। तो उन्होंने देखा कि वो जिस काऊ का मिल्किंग करते हैं उन काउस को काउपॉक्स होके रहता है। ठीक, तो उन्होंने देखा कि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इसको स्टडी करने के लिए या फिर इसका थियोरी जो है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, काउपॉक्स का एक पिस्टूल लिया। पिस्टूल यानी छोटा सा ऐसा बॉइल जो स्किन के ऊपर आता है ना, उसको पिस्टूल बोलते हैं। तो उसके थ्रू उन्होंने काउपॉक्स का पस निकाला, ओके, काउ के बॉडी के थ्रू, और फिर उन्होंने एक बच्चे को बुलाया और उस बच्चे के आर्म पे स्ट्रेच करके वहां पे एक कट करके छोटा सा ये पिस्टूल का जो पस था उन्होंने उसको वहां पे रब कर दिया। ठीक है, अभी उन्होंने उसको कुछ देर के लिए वैसे ही छोड़ दिया दिनों के लिए, और फिर जाके उन्होंने उसको जबरदस्ती स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन कराया। ठीक है, तो उनके नॉर्मली ऑब्जर्व हम क्या करते थे कि ठीक है, अगर हमें पता नहीं रहता था कि उसको काउपॉक्स का ये छोटा सा जो पिस्टल था वो लगाया गया है, तो स्मॉल पॉक्स का अगर उसको इन्फेक्शन कराया जाता था तो उसको फटाफट इन्फेक्शन हो जाना चाहिए था। ठीक है, बट उन्होंने देखा कि भले ही ये छोटा सा 8 साल का बच्चा है बट फिर भी इसको स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने क्या सोचा कि देयर वाज समथिंग इनटू दैट पस व्हिच जनरेटेड इम्यूनिटी इनटू दैट बॉय so that he could fight with the organism causing smallpox। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर जाके उन्होंने क्या किया, वैक्सीन उन्होंने डिस्कवर किया। तो उन्होंने क्या बोला कि there is something through this pus which has been collected, वो क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू द पर्सन टू फाइट अगेंस्ट सम अदर डिसीज। ओके, सो हेंस उन्होंने वैक्सीन का वहां से डिस्कवरी किया। जनरली वैक्सीन का मतलब होता है काउ, उसके थ्रू ये वर्ड आया वैक्सीन। ठीक है, तो उन्होंने वैक्सीनेशन फर्स्ट, सबसे पहला वैक्सीनेशन उन्होंने किया था फॉर स्मॉल पॉक्स। ओके, तो इसके बाद भी जाके बहुत सारे बाकी के वैक्सीन आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ वी नो कि एक बहुत नाम लिया जाता है वैक्सीन का, वो है पोलियो वैक्सीन, राइट। पोलियो वैक्सीनेशन होता है, या फिर आपने पिछले साल MR वैक्सीनेशन किया हुआ है खुद के लिए, राइट। तो ऐसे बहुत सारे वैक्सीन जो है उसके डिस्कवरीज उसके बाद स्टार्ट हुए, एंड देन वी स्टार्टेड टू गेन इम्यूनिटी अगेंस्ट many diseases which are into existence, and now currently also you are very much aware कि scientists are working on vaccine for COVID-19, right। तो ऐसे ही अगर कुछ दिनों में अगर ये वैक्सीन आ जाता है then obviously we all will be immune for COVID-19, that is coronavirus। okay, so hence let's pray कि ये वैक्सीन बहुत जल्दी आ जाए मार्केट में। ठीक है, so that is first one, vaccine production। तो हम क्या करते हैं वैक्सीन में हम वैक्सीन में एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर का प्रोटीन या फिर वही ऑर्गेनिज्म जो मरा हुआ है उसको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, और फिर जाके उसके थ्रू हम
वी प्रोड्यूस से वैक्सीन का वायरस, और उसको हम जैसे ही इंजेक्ट कर देते हैं तो वो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, या फिर उसका एक छोटा सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, पोलियो का वायरस होता है बट वो मरा हुआ वायरस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेड और एटीन्यूएटेड वायरस। तो डेड या एटीन्यूएटेड वायरस को जब भी हम यूज करते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म मरा हुआ है या फिर ये उसकी इन्फेक्शन कॉजिंग एबिलिटी निकाल दी गई है। तो जैसे ही वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था स्लाइम के टाइम में, स्लाइम लेयर के टाइम में, कि ऑर्गेनिज्म जो भी बाहर से हमारे बॉडी में एंटर करता है, आवर बॉडी ट्रीट्स इट एज अ फॉरेन मटेरियल, और वो उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देती है, अपनी पुलिस फोर्स सारी भेज देती है, ठीक है, दैट इज इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। तो इम्यून सिस्टम जाके उसको फाइट करने लगती है, उसको मार डालती है और उसका एक रिपोर्ट बना के रखती है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी। ओके, तो ये इम्यून मेमोरी जो है वो हमें लाइफ टाइम के लिए काम आती है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम ये वायरस आता है या फिर बैक्टीरिया आता है या फिर ऑर्गेनिज्म आता है, तो हमारी इम्यूनिटी के पास ऑलरेडी मेमोरी है, उसको पढ़ेगा और उसको मार डालेगा, ठीक है, उस हिसाब से सेम जैसे उसको पहले मारा हुआ था। तो वैक्सीन को हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग फॉर आवर इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो वैक्सीन को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, डेड ऑर्गेनिज्म से, जो इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, उनको मार के उनमें से हम वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं। तो वैसे ही उनके थ्रू हम ये वैक्सीन प्रोडक्शन करते हैं इन इंडस्ट्रीज। ओके, सेकेंड इज एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब है लाइफ, ठीक है। सो एंटी लाइफ, ओके, सो medicines which are produced to fight against some of the other disease causing organisms, these are called as antibiotics. Okay, now bacteria when they are living into natural environmental condition, तो उनको बहुत सारे चीजें फेस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल उनके आजू बाजू ग्रो होने वाले और बैक्टीरियाज है, तो इस फाइट में वो कुछ ना कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को दूर रखने के लिए, एक दूसरे को उस फूड एरिया से, उनके हैबिटेट से दूर रखने के लिए कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट डू वी डू इज, और व्हाट द साइंटिस्ट डू इज, they do research on these type of chemicals, they isolate them and then we use them for treatment of diseases which are being caused into our body, ठीक है। तो इसका सबसे पहला डिस्कवरी किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला जो है वो एंटीबायोटिक बनाया था, दैट वाज फ्रॉम फंगस पेनिसिलिन, ठीक है। तो उसके थ्रू उन्होंने पेनिसिलिन वैक्सीन बनाया था, पेनिसिलियम फंगस के थ्रू बनाया हुआ था, इसीलिए उसका नाम पेनिसिलिन रखा गया है, ठीक है। इसका स्टोरी हम फंगस के टाइम में और डिटेल में पढ़ने वाले। सो एंटीबायोटिक्स सिर्फ फंगस से नहीं प्रोड्यूस होती है, वो तो सबसे पहला तो उन्होंने फंगस से प्रोड्यूस किया था इसलिए, बट बैक्टीरिया से भी बहुत सारे वैक्सीन, सॉरी नॉट वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है जो हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मेडिसिन प्रोडक्शन थ्रू यूजिंग bacteria. Then next importance of bacteria, that is into agriculture, which we have already discussed into chapter crop production and management. Okay, so next is sixth one, that is in agriculture. Okay, so in agriculture as we had discussed previously also, ये ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, वो नाइट्रोजन फिक्सर्स थे, या फिर हमने स्टडी किया था अबाउट नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम, वी हैव टॉक्ड अबाउट एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पिरिलम व्हिच विल हेल्प इनटू नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। या फिर सल्फर बैक्टीरिया हो गया, उनका हेल्प कैसे होता है, तो ये सारी चीजें भी हमने स्टडी की हुई थी इनटू यूजेस ऑफ बैक्टीरिया इनटू एग्रीकल्चर। तो इसको मैं और डिटेल में तो नहीं लेके जा रही हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इनटू ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में कैसे हेल्प करता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज जो है वो जनरली ऑकर्स इनटू स्टेप्स। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम लोग बड़ा बड़ा चंक जो है सीवेज वाटर जो होता है, जो से हाउस होल्ड रन से आने वाला या फिर जो बाकी का सारा वेस्ट वाटर है, इसके अंदर से हम बड़े बड़े चंक्स ऑफ से कचरा जो है या फिर वेजिटेबल वेस्ट जो है या फिर बाकी की चीजें जो है, इनको सबसे पहले हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं, तो उनको पहले बाहर निकाला जाता है। तो ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट, दैट इज रिमूवल ऑफ बिग चंक्स। तो इनको हम सिंपली करते हैं, पानी को, सीवेज वाटर को हम लोग
स्क्रीन के थ्रू डाल देते हैं, स्क्रीन यानी छन्नी, ठीक है, तो अलग अलग साइज एंड शेप का छन्नी होता है, उसके थ्रू हम इसको डाल देते हैं, तो उसके थ्रू ये सारा जो ऊपर ऊपर का फ्लोटिंग चंक जो है वो निकल जाता है, ठीक है। बचा हुआ जो पानी है उसमें मेजरली लोड होता है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओके, तो उसके लिए हम करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है इट इज डन बाय एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो क्या करती है, जनरली इसके अंदर का जो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका डाइजेशन कर देती है, उसको डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देती है और उसके अंदर की सारी चीजें उसको ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। तो अलोंग विथ फ्यू फंगसेस एंड फ्यू बैक्टीरिया दे फॉर्म अ कॉम्बिनेशन कॉल्ड एज फ्लॉक्स। तो ये फ्लॉक क्या करता है, अंदर में ये एक नेटवर्क बना देता है और इसके थ्रू ये सारा जो उसमें कचरा है, जो सारा ऑर्गेनिक मैटर है, जो वेस्ट है, जो अनवांटेड मटेरियल है पानी के अंदर का, उसको ये लोग खा लेते हैं, ठीक है। और फिर एंड में बचता क्या है, सिर्फ ये बैक्टीरिया और फ्लॉक और कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो ये बैक्टीरिया खा नहीं सकती है। सो देन कम्स द थर्ड ट्रीटमेंट दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी ट्रीटमेंट। ओके, तो टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट में अनारोबिक बैक्टीरिया का इस पे एक्शन कर देते हैं। अनारोबिक बैक्टीरिया जैसे उसमें हम एंटर करवा देंगे तो उसमें से हम ऑक्सीजन का पूरा कट आउट कर देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई कट होने की वजह से एरोबिक ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है। अनारोबिक बैक्टीरिया उसको भी डाइजेस्ट कर देती है, बचा हुआ अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको भी डाइजेस्ट कर देती है। तो अल्टीमेटली बचा जो है उसमें बचता जो है वो है जो सारा पानी है, क्लीन पानी है, जिसमें से सब सारा जो अनवांटेड मटेरियल था वो डाइजेस्ट हो चुका है, वो निकल चुका है और उसमें बचा हुआ सिर्फ पानी है, जिसको हम काफी बोल सकते हैं कि अच्छे से इसको रिवर्स में वगैरह हम लेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हेंस ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए हम बैक्टीरियाज की हेल्प लेते हैं इनटू दीज टू प्रोसेसेस, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। देन 8th इज गोबर गैस प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसको बायोगैस भी बोलते हैं या फिर बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। तो बायोगैस प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो क्या करती है, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो सारा हाउस होल्ड वेस्ट है, उनको सबको हम एक बायोगैस प्लांट में डंप कर देते हैं, जिसके अंदर ये मेथानोजेनिक बैक्टीरिया एंड फ्यू अदर भी बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होती है। ये लोग मिलके क्या कर देते हैं, ये सारा जो वेस्ट है उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं and they digest this waste products, they produce a gas which is called as methane. Methane is called as the गोबर गैस और बायोगैस, ठीक है। इस गैस को हम कलेक्ट करते हैं into cylinders and it can be used as replacement for LPG, that is liquid petroleum gases, okay। तो ये काफी हेल्दी गैस होता है, हम हेल्दी नहीं बोल सकते बट इको फ्रेंडली होता है बिकॉज ये वेस्ट से प्रोड्यूस हुआ है। सेकेंड, ये बहुत ज्यादा इसमें से हम बोल सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसमें अच्छी खासी, तो इसके थ्रू हम कुकिंग भी कर सकते हैं या फिर लाइटिंग ऑफ दी होम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन बायोगैस में जो वेस्ट डाइजेस्ट करने के बाद जो स्लरी बचता है इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर्स आल्सो, ठीक है। सो हेंस बायोगैस प्रोडक्शन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज, ओके। एंड देन लास्ट इज क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, so there are many bacteria which are very versatile. जैसे for example few bacteria they help into digestion or say breaking of plastics also, ठीक है। There are few bacteria which help into leaching of many metals. There are bacteria which help into cleaning of oil spills, ठीक है। तो ये जो सारे environmental harm करने वाली चीजें हैं इनको सबको रिमूव करने के लिए हम बैक्टीरियाज की हेल्प ले सकते हैं। सो हेंस क्लीनिंग एंड सेविंग ऑफ द एनवायरनमेंट कैन बी डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। सो हेंस बैक्टीरियाज हेल्प अस इनटू क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। अब ये तो कुछ बड़ा हो गया बट सिंपल अगर हम सोचेंगे तो जो सारे डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स है या फिर जाके अगर हम बोलेंगे कि जो प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, इनको सबको भी क्लीन करने के लिए, इनको सबको भी डाइजेस्ट एंड डिग्रेड करके नेचुरल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी बैक्टीरिया हेल्प करता है। सो हेंस नॉट जस्ट अ मेजर बिग रोल जैसे दिखने में है इस डिग्रेडेशन के लिए ही नहीं, बट देन अगेन क्लीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स मटेरियल विच आर फॉर्म्ड थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको भी सिंपल फॉर्म में एंड रिटर्निंग बैक टू द एनवायरनमेंट, ये वाला प्रोसेस भी थ्रू बैक्टीरियाज होता है, ठीक है। सो दिस इज दी से लास्ट यूज और वी कैन से नॉट जस्ट लास्ट यूज बट देन इसके अलावा भी बहुत सारे यूसेजेस है ऑफ बैक्टीरिया, बट देन कंसिडरिंग द मेजर थिंग्स विच आर गिवन हियर,
तो ये है कुछ चीजें दैट इज यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इनटू आवर डे टू डे लाइफ. ओके, सो दिस पार्ट एंड्स विद द बैक्टीरिया. और जो हमने अभी तक स्टडी किया है बैक्टीरिया के बारे में, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर फिनिशेस हियर, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट बैक्टीरिया. ओके, सो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा. और अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे या फिर जो भी होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो. यू कैन मैसेज मी and go through this video once again if you need, and if you have any doubts or anything you can just feel free to text me and ask. Okay, so take your time, आराम से करो, लंबा क्लास है, बोर मत हो जाना. ओके, टेक योर टाइम, आराम से इसको देख लेना थोड़ा थोड़ा करके, और फिर जाके पूरा इसको कंबाइन कर लेना. so that our first part of microorganisms is over. Okay, so I hope you've enjoyed it. So see you next time. Bye, take care.